वृंदावन, जिसका प्राचीन नाम ब्रज है। ब्रज, जहाँ के कण कण में श्री कृष्ण का वास है। यहाँ की हर गली कृष्णमय है। यमुना घाट जहाँ भक्ति रस में डूबी है, वहीं यहाँ की हर सुबह हर शाम बहुत खूबसूरत है। और इसी खूबसूरती ने हमें भी अपनी ओर खींचा और हम पहुँच गए हैं वृंदावन में। और आज हम जा रहे हैं वृंदावन के उस मंदिर के दर्शन के लिए जिसे बनाने का आदेश स्वयं श्री कृष्ण ने दिया था। गाइस, आज हम आपको वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं। ये मंदिर लगभग 1570 और 1560 के बीच बना हुआ है। ये मंदिर को बनाने के पीछे एक बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक घटना हुई थी, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। इस मंदिर का निर्माण 1570 से 1580 के बीच में हुआ था। यमुना नदी पहले इस मंदिर के पास से होकर गुजरती थी और इसीलिए इस मंदिर को थोड़ी ऊंचाई पे बनाया गया था। इस मंदिर में जो मदन मोहन जी की मूर्ति है, अर्थात जो श्री कृष्ण की मूर्ति है, उसका निर्माण कृष्ण जी के पोते वज्रनाभ जी ने किया था। पर यह मूर्ति उसके बाद हजारों सालों तक लुप्त हो गई थी और उसके बाद ये मूर्ति एक चतुर्वेदी जी को मिली थी और उनकी वाइफ कृष्ण जी की सेवा किया करती थी। इस मूर्ति को एक बच्चे के रूप में अपने पास रखती थी, उनकी सेवा करती थी, उन्हें प्यार से खाना खिलाती थी, उन पे गुस्सा भी करती थी। एक बार वो उन्हें खाना दे करके अपने काम में बिजी हो गई और जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि कृष्ण जी ने खाना नहीं खाया है। इस पर गुस्सा होकर वो उन्हें डांटने लगी कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, इतना लेट हो गया। जब वो ऐसा कर रही थी, उन्हें डांट रही थी, तभी उनके दरवाजे से सनातन गोस्वामी जी गुजर रहे थे। सनातन गोस्वामी जी कृष्ण जी के परम भक्त थे और उन्होंने कई ग्रंथों को लिखा जिसमें उन्होंने कृष्ण जी की सेवा, उनकी भक्ति कैसे की जानी चाहिए, ये बताया है। तो जब उन्होंने देखा कि वो कृष्ण जी को इस तरीके से डांट रही हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई, बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने आकर के चौबिन जी से कहा कि आप इस तरीके से कृष्ण जी को डांटेंगी तो वो कैसे खाना खाएंगे, इस तरीके से कृष्ण जी की सेवा नहीं की जाती है। तो उन्होंने पूछा कि आप बताइए मैं इनकी सेवा कैसे करूं। इस पर गोस्वामी जी ने उनसे कहा कि आप इन्हें प्यार से खाना खिलाइए, आप इन्हें इनके लिए 56 भोग बनाइए, तब ये भोजन लेंगे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कृष्ण जी की सेवा की जानी चाहिए। तो चौबिन जी ये बात समझ गई और उन्होंने क्षमा मांग ली। उसके बाद गोस्वामी जी चले गए। अब चौबिन जी जैसा कि गोस्वामी जी ने बताया था वैसे ही कृष्ण जी की सेवा करने लग गई। सुबह उठ के सारे काम निपटा के, अच्छे से नहा के, 56 भोग जो भी उनके सामर्थ्य में था वो सब बना के और फिर कृष्ण जी को भोग लगाती थी, उन्हें खाना देती थी। अब क्या हुआ कि एक दिन श्री कृष्ण ने गोस्वामी जी के सपने में आकर कहा कि ये आपने क्या किया, आपने चौबिन जी को क्या सिखा दिया है। अब कहाँ वो मुझे खाना सुबह 10-11 बजे तक दे देती थी, अब सारे नित्य क्रिया निपटा के, घर की साफ सफाई करके, 56 भोग जो भी उनसे बनता है बना के वो मुझे खाना देती हैं और इसमें मुझे दोपहर हो जाती है और मैं दोपहर तक भूखा रह जाता हूँ। तब गोस्वामी जी समझ गए, उन्होंने क्षमा मांगी और जा करके चौबिन जी से कहा कि आप जैसे पहले उन्हें खिलाती थी उसी तरीके से उन्हें भोजन खिलाइए। यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि श्री कृष्ण जी, जैसा कि हम सब कहते हैं कि बहुत नियम से उनकी पूजा की जानी चाहिए, ये सब सही है, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है भक्ति में वो प्यार है।
अगर आप श्री कृष्ण को प्यार से भोग देंगे तो वो ज़रूर स्वीकार करते हैं। अगर आप ज़्यादा नियम फॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें प्रेम होना ज़रूरी है। कुछ टाइम के बाद जब चौबेन जी बूढ़ी हो गई और जब वो कृष्ण जी की सेवा करने में असमर्थ हो गई, तब उन्होंने वो प्रतिमा ले जा करके गोस्वामी जी को दिया और उनसे कहा कि अब आप इनकी सेवा कीजिए। उसके बाद वो प्रतिमा गोस्वामी जी के पास थी और गोस्वामी जी ही उनकी सेवा करते थे। वीडियो की शुरुआत में जो हमने आपको रास्ता दिखाया था वो पुराना रास्ता है और मंदिर में आने के लिए जो आज की डेट में रास्ता है वो गली से होके जाता है। तो गाइज ये मंदिर है और ये रास्ता जा रहा है गोस्वामी जी की समाधि की ओर। चलिए दर्शन करते हैं गोस्वामी जी की समाधि के। ये एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाना है। गोस्वामी जी की समाधि अंदर ही है और बहुत कम लोगों को जानकारी है इस समाधि की और इसीलिए बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए इनकी समाधि के। बहुत कम लोगों को पता है यहाँ के बारे में, बहुत कम लोग आते हैं, जो कि जानना चाहिए लोगों को, क्योंकि जिन्होंने कृष्ण जी की ऐसी सेवा की हो उनके बारे में लोगों को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ अब हम पहुंच गए हैं श्री राधा मदन मोहन मंदिर और जो हमने गेट दिखाया था वो पीछे का रास्ता है जो अब बंद हो गया है और ये आगे का रास्ता है। चलिए मंदिर, फिर आपको बताते हैं आगे मंदिर के बारे में। आइए अब ये जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि इस मंदिर को बनाने के आदेश स्वयं श्री कृष्ण ने दिए थे और वो प्रतिमा कहाँ है जिसकी सेवा गोस्वामी जी किया करते थे। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस मंदिर को बनाने के आदेश स्वयं श्री कृष्ण ने दिए थे और वो प्रतिमा कहाँ है जिसकी सेवा गोस्वामी जी किया करते थे। तो हुआ कुछ यूं था कि एक व्यापारी थे रामदास जी, जो कोलकाता से दिल्ली व्यापार के सिलसिले में आ रहे थे इलाहाबाद होते हुए।
उनकी नाव में नमक, फल और बाकी की खाद्य पदार्थ थे। तो जैसे वो यमुना नदी पहुंचे, इसी जगह पर, जैसे कि हमने पहले बताया था कि यमुना नदी पहले इसी मंदिर के पास से होके गुजरती थी। तो जैसे वो यहाँ पहुंचे, यमुना नदी में तूफान में उनकी नाव फंस गई और काफी समय तक तूफान में फंसे रहने की वजह से उनकी नाव में जो भी खाद्य पदार्थ था वो सब खराब हो गया। रामदास जी बहुत परेशान हुए क्योंकि उनका भारी नुकसान हो गया था। वो गोस्वामी जी के पास आए और गोस्वामी जी से अपनी सारी परेशानी बताई। गोस्वामी जी मुस्कुराए क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये श्री कृष्ण की ही लीला है। रामदास जी को गोस्वामी जी ने कृष्ण जी से मदद मांगने के लिए कहा। रामदास जी कृष्ण जी के पास गए और उन्होंने कृष्ण जी से मदद मांगी। इस पे श्री कृष्ण ने कहा कि अगर वो उनकी मदद करेंगे तो रामदास जी बदले में क्या करेंगे। इस पर रामदास जी ने कहा कि उनका सारा सामान खराब हो चुका है। कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि वो जाकर के अपनी नाव देखे, और जब रामदास जी गए, उन्होंने अपनी नाव देखी तो देखा कि सारा का सारा सामान बिल्कुल सही था। इस पर उन्हें बहुत हैरानी हुई और वो समझ गए कि वो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। रामदास जी आए और उन्होंने कृष्ण जी से माफ़ी मांगी और कृष्ण जी से आज्ञा मांगी। इस पर कृष्ण जी ने उन्हें आदेश दिया कि वो उनके लिए यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करें। रामदास जी ने बताया कि उनके पास इतना धन नहीं है कि वो इस मंदिर का निर्माण कर सके, और तब कृष्ण जी ने उन्हें दोबारा नाव देखने के लिए कहा। जब वो दोबारा गए और उन्होंने अपनी नाव देखी तो उन्होंने देखा कि जितना भी सामान था वो बहुमूल्य चीज़ों में कन्वर्ट हो चुका था, और जितना भी सेब था वो कपूर में कन्वर्ट हो चुका था। और इस तरह से रामदास जी ने उन चीज़ों से, उस धन से इस मंदिर का निर्माण किया। और क्योंकि उनके जो भी सेब था वो कपूर में कन्वर्ट हो गया था, तो तब से इनके नाम के आगे कपूर सरनेम लग गया। तो रामदास जी को रामदास कपूर के नाम से जाना जाने लगा। जब इस मंदिर की महानता और मान्यताओं के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ, तभी ये बात औरंगजेब के कानों में भी पड़ी, और औरंगजेब ने इस मंदिर को बर्बाद करने का, तबाह करने का फैसला किया। और जब औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ने के लिए आ रहा था, तभी श्री कृष्ण ने राजस्थान के एक राजा के सपने में जाकर उन्हें यह आदेश दिया कि वो उनके लिए एक मंदिर का निर्माण करें और इस प्रतिमा को उस मंदिर में स्थापित करें। और तब उस राजा ने श्री कृष्ण के लिए एक भव्य मंदिर जयपुर में बनवाया और इस प्रतिमा को उस मंदिर में स्थापित किया। और आज भी जयपुर में वो मंदिर गोविंद देव मंदिर के नाम से जाना जाता है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस मंदिर का नाम दर्ज है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। तो जब भी आप जयपुर जाएं तो ज़रूर इस मंदिर के दर्शन कीजिए और श्री कृष्ण की उस प्रतिमा के भी दर्शन कीजिए। और वृंदावन में यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि ये वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में स्वयं श्री कृष्ण रहा करते थे। तो ज़रूर आके यहाँ श्री कृष्ण का आशीर्वाद लीजिए, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मंदिर की जानकारी हो, और जब भी वृंदावन आए तो यहाँ ज़रूर आए। आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। श्री कृष्ण आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय श्री कृष्णा। Thank you.